दो फैक्टर्स कर चुके हैं हम, एक प्राइस ऑफ द कमोडिटी और अदर फैक्टर्स में प्राइस ऑफ द related goods. Next factor, income of the consumer. Income of the consumer. बड़ा ही मजेदार पॉइंट है। इसमें क्या मजेदार, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात नहीं है कि इनकम, हाउ विल इनकम ऑफ द कंज्यूमर अफेक्ट द डिमांड। बोलो बेटा, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात नहीं है। इसमें क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है कि हाउ विल इनकम ऑफ द कंज्यूमर अफेक्ट द डिमांड। इनकम बढ़ेगी, डिमांड कम हो, डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। यस और नो? यस सर। यस सर। इसमें क्या इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। तो आप नहीं बताते तो भी हमें पता ही थी। कौन सी नई बात बता दी आपने? वापस करो हमारे पैसे। कोई बता सकता है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर कैसे अफेक्ट करती है डिमांड को? सर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। सुनी सुनी सी बात लग रही है। ये तो मैं बोल चुका हूँ ना अभी कि इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी, डिमांड कम होगी। सर इसमें दो पार्ट्स हैं, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड। गुड, ध्यान से देखना। सर एक और चीज थी सर, इसमें आई थिंक हमारी बाइंग पावर भी बढ़ जाएगी विद इनकम, तो हमारी डिमांड फॉर अदर गुड्स आल्सो बढ़ जाएगी। ओके, आयुष्मान ने भी बोला बाइंग कैपेसिटी, परचेजिंग पावर। ओके, सर फिर हम लग्जरी आइटम ज्यादा खरीद पाएंगे अगर इनकम बढ़ गई तो। सही बात। तो ध्यान से देखना कि शौर्य, कहानी के हीरो बनना चाहोगे? सर चलो, आज के हीरो आप हो। तो शौर्य पहले था स्टूडेंट, ठीक है? तो एज अ स्टूडेंट शौर्य कहाँ पे खाना पीना पसंद करोगे आप? फिक्स पॉकेट मनी है, लेट अस अज्यूम। यस सर। 2500 पर मंथ, लेट अस अज्यूम। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी, दैट इज इररिलेवेंट। अब आपने पूरे महीने वही पैसे चलाने हैं। तो बताओ Yes, बेटा, sir. कहाँ पे बर्गर खाना पसंद करोगे? सर मुझे नहीं पता सर कि मैं बर्गर मतलब क्या ऐसे खाना पसंद करोगे आप? सर मैकडोनल्ड्स खा लूंगा। चलो, कितनी बार खा लोगे? सर 2-3 बार। ठीक, 2-3 बार। तो आप मैकडोनल्ड्स खाते थे। अब क्या हुआ कि आप जॉब करना शुरू करा आपने, अब आप कमाते हो 50,000 पर मंथ। यस सर। अब कहाँ, अब मैकडोनल्ड्स खाना चाहोगे या आप अपग्रेड करना चाहोगे? सर अपग्रेड करना चाहूंगा। अपग्रेड। तो आपकी इनकम बढ़ी लेकिन मैकडोनल्ड्स के बर्गर की डिमांड गिर गई। यस और नो? यस सर। आप कहोगे कि नहीं यार, फाइन डाइनिंग करेंगे, मतलब ये क्या, फास्ट फूड नहीं खाना, हेल्दी फूड खाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। यस और नो? यस सर। मैकडोनल्ड्स के बर्गर तो उतने के थे लेकिन आपकी तो डिमांड ही गिर गई। इनकम बढ़ने, लेकिन हमने तो सुना था कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है। तो क्या जरूरी है कि हर चीज की डिमांड बढ़ती है? नो सर। किसी चीज की डिमांड कम भी हो सकती है। ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, मेरे को गोलगप्पे खाने का बहुत शौक है, लेट अस अज्यूम। गोलगप्पे खाने का बहुत शौक है, तो सामने से मतलब जा रही है रेडी, ओके गोलगप्पे खा लिए। फिर क्या हुआ, अगर आपके इनकम लेवल्स बहुत हाई होंगे तो आपके मन में ऐसे दौड़ आएगी, नहीं गोलगप्पे खाएंगे तो हल्दीराम्स के खाएंगे, ये रोड साइड नहीं। ऐसी थॉट आ सकती है? सर यस सर, आ सकती है। तो लेकिन अगर आपके इनकम लेवल्स उतने कोई हाई नहीं है, नॉर्मल है, तो आपके लिए वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल। कह रहे क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, तेरा दिमाग खराब है, मजा तो यहीं पे आएगा। यस और नो? यस सर। तो ध्यान से देखना, जब हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर का इम्पैक्ट स्टडी कर रहे हैं तो दो पार्ट्स में स्टडी होता है। एक इम्पैक्ट ऑन नॉर्मल गुड्स, और एक इम्पैक्ट ऑन इंफीरियर गुड्स। ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। काफी बच्चों को लगता है इंफीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी गुड्स। आपको भी लगता है ऐसा? यस और नो? नॉर्मल मतलब हाई क्वालिटी गुड्स, इंफीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी गुड्स। यस और नो?
Yes. यस और नो? Yes, sir. दृष्टि, आपने बताया था ना कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर स्टडी करने के लिए उसका इम्पैक्ट दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे, नॉर्मल और इंफीरियर। Yes, sir. कुछ और एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे, हाउ विल द इम्पैक्ट बी स्टडीड? सर नॉर्मल गुड वो होता है जब, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ कंज्यूमर एंड एज माय इनकम इंक्रीजेस आई विल मूव टुवर्ड्स नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स की वो इंक्रीज हो जाएगी डिमांड और इंफीरियर गुड्स की डिक्रीज हो जाएगी। ओके, ध्यान से देखना, गुड सही बताया आपने, उसको थोड़ा सा रिफाइन करूंगा मैं। इफ द डिमांड फॉर अ गुड, if the demand for a given commodity increases, if the demand for a given commodity increases with an increase in income, if the demand for a given commodity increases with an increase in income, it is termed as a normal good. For example, if demand for full cream milk increases with an increase in income, full cream milk will be considered as a normal good. If demand for full cream milk increases with an increase, अगर आपकी इनकम बढ़ी और इनकम बढ़ने के साथ साथ आपकी फुल क्रीम मिल्क की डिमांड बढ़ी, तो फुल क्रीम मिल्क आपके लिए एक नॉर्मल गुड है। ध्यान से देखना, if the demand for a given commodity decreases with an increase in income, it is termed as an inferior good. अगर इनकम बढ़ने के साथ किसी चीज की डिमांड कम हो रही है तो वो गुड आपके लिए इंफीरियर गुड है। जगह कम है, मिक्स ना हो जाए तो कलर दूसरा यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ डिमांड फॉर टोन्ड मिल्क डिक्रीजेस with an increase in income, toned milk will be considered as an inferior good. तो अगर इनकम बढ़ने की वजह से आपकी डिमांड गिर रही है किसी चीज के लिए, if demand for toned milk decreases with increase in income, तो वो आपके लिए हो गया inferior good. क्या inferior good मतलब लो क्वालिटी प्रोडक्ट? कह रहे हैं नो, इट इज विद रिस्पेक्ट टू योर इनकम। आपकी इनकम बढ़ने की वजह से आपकी प्रेफरेंस स्टडी हो रही है, आपकी विलिंगनेस किसी चीज की बढ़ रही है कंज्यूम करने की,
तो वो नॉर्मल गुड है आपके लिए, कम हो रही है तो वो इंफीरियर गुड है। कुछ भी हो सकता है ना, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले आप रिलायंस से कपड़े खरीदते थे, फिर आपकी इनकम बढ़नी शुरू हुई, आपने कहा नहीं नहीं मुझे तो चाहिए ब्रांडेड क्लोथ्स, मैं तो लूंगा, या अगर जीन्स लेनी है तो लेवाइस से लूंगा, या फिर मेरे को शूज लेने हैं तो मैं नाइकी, एडिडास, प्यूमा ये सब लूंगा। फिर आपकी इनकम और बढ़ने लगी, उन्होंने कहा कि देख जीन्स लूंगा तो मैं अरमानी की लूंगा या गुच्ची की लूंगा, लेवाइस नहीं, लेवाइस तो बेकार है। क्या लेवाइस बेकार है? नो सर। नो सर। लेकिन अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई, आप अरमानी, गुच्ची, फॉरेन ब्रांड्स अफोर्ड कर सकते हो, तो आप लेवाइस खरीदना चाहोगे या फॉरेन ब्रांड्स? फॉरेन ब्रांड। तो इनकम बढ़ने की वजह से लेवाइस की डिमांड बढ़ गई या कम हो गई आपकी जीन्स की? कम हो गई। तो लेवाइस आपके लिए इंफीरियर हुआ। लेवाइस इंफीरियर गुड नहीं है, लेवाइस तो बहुत अच्छी ब्रांड है और बहुत कॉस्टली ब्रांड है, बट आपकी इनकम इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आपके लिए वो इंफीरियर हो गया। तो एक पर्टिकुलर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म्स डिफाइन करी जाती हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इंफीरियर गुड्स आर लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब आपका एक कोई फोन है 15,000 का, अब जो आईफोन यूज कर रहा है उसके लिए तो 15,000 का फोन हो सकता है ना इंफीरियर गुड, यस सर। बट इज इट नेसेसरी कि 15,000 का फोन है तो क्या इंफीरियर गुड होगा? नो एमआई के सर। कितने अच्छे फोन आते हैं, एमआई के 15,000 में डिसेंट फोन आते हैं। तो इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उसके लिए ये गुड नॉर्मल है या इंफीरियर। तो अगर इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है तो वो गुड उसके लिए नॉर्मल है, इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो रही है तो वो उसके लिए इंफीरियर गुड है। ध्यान से देखना, स्टडी करेंगे डिटेल में, दोबारा रिवाइज हो जाएगा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उन्हें तो इतने शॉर्ट में समझा दिया कि आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में, demand for a commodity is also affected by income of the consumer. However, the effect of change in income on demand, it depends on the nature of the commodity. If the given commodity is a normal good, then an increase in income leads to rise in its demand, while decrease in income reduces the demand. So there is a direct relationship, yes or no? तो नॉर्मल गुड्स के केसेस में बोल सकते हैं देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप। और इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड गिरेगी। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, यस और नो? यस सर। Okay. If the given commodity is an inferior good, then increase in income reduces the demand, while decrease in income leads to rise in demand. Example, suppose income of a consumer increases. As a result, the consumer reduces consumption of toned milk and increases consumption of फुल क्रीम मिल्क। आपकी इनकम बढ़ी, टोन्ड मिल्क में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, बट कुछ लोग तो खुशी खुशी टोन्ड मिल्क लेते हैं कि लेस फैटनिंग होता है, यस और नो? यस सर। डबल टोन्ड भी लेते हैं। तो वो ये नहीं बोल रहे कि टोन्ड मिल्क या डबल टोन्ड मिल्क या फुल क्रीम मिल्क नॉर्मल है, इंफीरियर है, कह रहे नहीं। वो कह रहा है कि अगर इनकम बढ़ने के बाद आपकी फुल क्रीम मिल्क की डिमांड बढ़ी तो फुल क्रीम मिल्क आपके लिए नॉर्मल गुड हो गया। यस सर। अगर इनकम बढ़ने के बाद टोन्ड मिल्क की डिमांड आपकी कम हुई तो टोन्ड मिल्क आपके लिए इंफीरियर गुड हो गया। अगर किसी गुड की डिमांड इनकम बढ़ने से बढ़े तो वो नॉर्मल गुड है, अगर किसी गुड की डिमांड इनकम बढ़ने से गिरे तो वो आपके लिए इंफीरियर गुड है। अब जो बात हमने पहले भी सुनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। नो कमोडिटी इज इंफीरियर। क्या रिलैक्सो कंपनी का नाम सुना है? यस सर। क्या रिलैक्सो की चप्पल बेकार होती हैं? नो सर। बिल्कुल भी नहीं।
बट अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप रिलैक्सो की चप्पल पहनना चाहोगे या नाइकी या एडिडास की? Nike, Nike, Adidas. Adidas. तो रिलैक्सो आपके लिए क्या हो गया? इंफीरियर गुड हो गया, बट पड़ती बहुत तेज है रिलैक्सो की चप्पल. If any commodity is purchased by a consumer just because of his low income level, अगर आप कोई भी चीज मजबूरी में ले रहे हो, then this commodity is termed as an inferior commodity. मतलब लेते वक्त आपके मन में ऐसे ख्याल है कि यार चल ले लेते हैं, जब इनकम बढ़ेगी तो हम कुछ और ले लेंगे. ऐसा हो जाता है कभी कभी, हमें अब मजबूरी में कोई चीजें कंज्यूम करनी पड़ जाती हैं डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस. No idea. We have no idea about this. हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल गुड्स में बिलीव करते हैं. वो बोल रहे हैं कि अगर किसी चीज की कंजम्पशन इनकम बढ़ने से बढ़े तो वो नॉर्मल, इनकम बढ़ने से गिरे तो वो इंफीरियर. बट ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई कमोडिटी आइसोलेशन में बोल सके कि ये नॉर्मल है या इंफीरियर है. कह रहे इट डिपेंड्स ऑन द इनकम लेवल. फॉर एग्जाम्पल बाजरा. बाजरा सुना है? कबूतरों Yes, को sir. डालते हैं. Yes, sir. Yes, sir. बट बाजरे की रोटी भी खाते हैं कुछ लोग, बहुत हेल्दी होती है. Yes, Yes, sir. Yes. बट काफी लोग वीट की खाते हैं, मेजोरिटी तो वीट की खाते हैं, बट बाजरे की भी खाते हैं. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल बाजरा इज अ नॉर्मल कमोडिटी फॉर अ रिच पर्सन, बट इफ लो इनकम ऑफ अ पुअर पर्सन forces him to consume bajra every day, then bajra will become an inferior commodity for him. कुछ लोग तो अमीर लोग शौक से बाजरे की रोटी खाते हैं. yes or no? Yes, sir. बट कह रहे कि कोई इंसान है, उसकी इनकम कम है, वो ना वीट की रोटी खाना चाहता है, आटा खाना चाहता है रोटी, बट उसकी इनकम कम होने की वजह से वो डेली बाजरे की रोटी खाता है. तो वो मजबूरी में खा रहा है बाजरे की रोटी, शौक से नहीं. तो बाजरे की रोटी उसके लिए, पुअर इनकम वाले के लिए क्या हो गई? इंफीरियर गुड. क्योंकि जैसी उसकी इनकम बढ़ेगी वो बाजरे की रोटी खाना चाहेगा या वीट की? Wheat. Wheat. तो बाजरा उसके लिए हो गया इंफीरियर गुड. तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंसेस एंड इनकम लेवल. इट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज नॉट द कंज्यूमर बट द इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर which determines whether a good is normal or inferior. So inferiority is a relative concept. Relative मतलब it is in relation to your income. Same good can be normal for one person and inferior for another person. Yes or no? Yes, sir. But factors affecting demand में क्वेश्चन आएगा, how can इनकम अफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी? तो आपको आंसर देना होगा दो पार्ट्स में, एक नॉर्मल गुड्स और एक इंफीरियर गुड्स. तो क्या पढ़ रहे थे हम? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. क्या क्या पढ़ा हमने? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और इनकम ऑफ द कंज्यूमर. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दो पार्ट्स में पढ़े हमने, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी दो पार्ट में स्टडी करा, एक नॉर्मल गुड्स पे इम्पैक्ट और एक इंफीरियर गुड्स पे इम्पैक्ट. नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, टेस्ट and preferences. Taste and preferences. अगर किसी चीज के लिए आपका फेवरेबल टेस्ट डेवलप हो जाए, कोई चीज एकदम से फैशन में आ जाए, ट्रेंड में आ जाए, तो उसकी डिमांड बढ़ती है या कम होती है? बढ़ जाती है. बढ़ जाती है. worn out जीन्स, फेडेड जीन्स, उनकी डिमांड बढ़ रही है, प्राइसेस भी उनके ही सबसे ज्यादा महंगे होते हैं, फिर भी उनकी डिमांड हाई होती है. Yes, sir. Yes, sir. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, किसी चीज के लिए अगर आपका फेवरेबल टेस्ट डेवलप हो गया तो चाहे उसके प्राइसेस बढ़े, आपकी डिमांड बढ़ेगी. अनफेवरेबल टेस्ट डेवलप हो गया, वो चाहे आपको जितने मर्जी डिस्काउंट दे दे, आप वो चीज कंज्यूम नहीं करोगे. यस और नो? Yes, sir. तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस.
taste and preferences, factors affecting demand में not as important as price or वो, but very it plays an important role. Taste and preferences of the consumer, they directly influence the demand for a commodity. They include changes in fashion, या out of fashion हो गया, मैं नहीं पहनूंगा, customs, habits, etc. If a commodity is in fashion or is preferred by the consumers, then demand for such a commodity rises. On the other hand, demand for a commodity falls if consumers have no taste for that particular commodity. इस चीज के लिए ही तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर्स बनाया जाता है, क्योंकि they can influence your taste or preference. Yes or no? Yes, sir. No, they definitely can influence. They are called trend setters. तो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं वो कुछ भी करते हैं तो एकदम से सब वही चीज करना चाहते हैं. होता है? नहीं होता? Yes, sir. होता है, नॉर्मल है. तो इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट कोई लॉन्च होता है तो they try to hire big celebrities to influence your taste and preferences, because they definitely play a very important role on your consumption pattern. So taste and preferences, next, last, individual demand में last, expectation of change in the price in future. ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार पॉइंट है. अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके किसी चीज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, अब ध्यान से देखना, कोई चीज थी 20 की है 30 की हो गई, प्राइस बढ़ गए पृथ्वी, डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? पृथ्वी 20 का था, अब प्राइस बढ़ गया 30 हो गया, डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? अनंत? कम हो जाएगी सर. ठीक है, कम हो जानी चाहिए, ठीक है. बट अगर आपको लग रहा है कि ये आगे जाके ना 100 तक हो जाएगी, तो 30 पे डिमांड बढ़ेगी या कम बढ़ होगी? जाएगी सर. तो क्या सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे डिपेंड करती है डिमांड, या अदर फैक्टर्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल? There are other factors also play an important role. तो स्टॉक मार्केट में आपको लग रहा है कि कोई शेयर ना बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेट अस अज्यूम टाटा मोटर्स, ऑफ लेट काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया उसने, और बड़ी कंपनी है, मतलब ऐसे कोई छोटी कंपनी तो नहीं है, और फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का. Yes, sir. तो आपने देखा कि यार पहले तो वो शेयर 250 का था, अब 300 का हो गया, प्राइसेस बढ़ रहे हैं. लेकिन जब आपने सुना कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाली हैं इंडिया में, एंड टाटा प्लेयर्स माइट बी द बिगेस्ट सेलर्स और मार्केट शेयर उनके पास मैक्सिमम हो सकता है, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बढ़ने की है. और Yes, sir. Yes, sir. तो जो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, ये यूजुअली आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे अप्लाई होता है कि आप गोल्ड में क्यों परचेज करते हो, गोल्ड क्यों इन्वेस्ट करते हो? क्योंकि आगे जाके उस गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी. इन दैट एंटिसिपेशन, Yes, जरूरी sir. है बढ़ेगी, बट यू एंटिसिपेट. आप Okay, sir. प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो इस उम्मीद में कि आगे जाके प्राइसेस और बढ़ जाएंगे. कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन में होता है कि अब जैसे कोविड है, एकदम से लगता है ना कि यार ये चीज अक्यूमुलेट करके रख लो, आगे चीज जाके प्राइसेस बढ़ ना जाए. Yes, sir. तो पॉइंट ये है कि इफ देयर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर, तो अभी एकदम से डिमांड बढ़ जाएगी. एंड ऑपोजिट आल्सो होल्ड्स ट्रू. अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके इस चीज के प्राइसेस गिरने वाले हैं, तो अभी आपकी डिमांड बहुत कम हो जाएगी, कहेगी जब गिर जाएंगे ना प्राइसेस तब ले लेंगे. यस और नो? शेयर्स में होता है कि कोई प्राइस गिर रहा है, कह रहा है अभी रुक जा, अभी और गिरेगा. यस और नो? Yes, sir. तो वो यही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस. If the price of a certain commodity is expected to increase in the near future, then people will buy more of that commodity than what they normally buy. There exists a direct relationship between expectation of the change in prices and
change in demand in the current period. For example, petrol. अब petrol example तो है, पर कितना पेट्रोल ले लोगे? टैंकी तो फुल करा पाओगे? Yes or no? Yes, sir. बट सोचो फिर भी ऐसा होता है ना कि कल से पेट्रोल के प्राइसेस 5 रुपए बढ़ जाएंगे, तो एकदम से लोग पहुंच जाते हैं पेट्रोल पंप टैंक फुल करवाने। Yes, sir. कितना भरवा लोगे? लेकिन फिर भी तसल्ली से भीड़ लगती है, बढ़ने वाले हैं, तो ले लो जिंदगी भर का पेट्रोल एक साथ। और इसका बेटर एग्जांपल क्या है? शेयर्स, गोल्ड, प्रॉपर्टी, इन चीजों में बंदा ज्यादा इन्वेस्ट करता है फ्यूचर प्राइस को एंटिसिपेट करके। तो क्लोज करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, कर लिया हमने खत्म। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और लास्ट था फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन फ्यूचर। एक इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उसको मैं क्लोज करना चाहूंगा, डिमांड फंक्शन। हाँ, डिमांड फंक्शन ध्यान से देखना, जो डिमांड फंक्शन है वो इन्हीं फैक्टर्स पे ही, इन्हीं से ही डिराइव हुआ है। ध्यान से देखना कौन सा पढ़ रहे हैं हम? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन।